हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास आप सभी के साथ। देखिए, सरलीकरण में पहले ही क्लास हो चुकी है आपकी है। आज हम लोग को देखना है इसके आगे की क्लास। इसके आगे हम लोग आज सीखने वाले कुछ चीज़ें जैसे वर्ग, वर्गमूल। आपको लग रहा बहुत बेसिक चीज़ें पहले से आती हैं, कोई बात नहीं। घनमूल और कुछ इसी में हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। सरलीकरण के जो भी आपके बनेंगे कुछ नए टाइप ये सीख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले सीखते हैं वर्ग क्या है। तो वर्ग जैसे आपको पता है कि अगर हमें कहा जाए 4 का वर्ग बताओ भाई, तो 4 का मतलब 4 की घात कितनी हो गई। वर्ग का मतलब 2, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। तो लिख देंगे 4 × 4 बराबर 16। 8 का बताओ, तो 8 × 8 मतलब 64। चलो 56 का बताओ, 56 × 56 बताओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इतना बड़ा कैसे कर पाएंगे। तो इतना बड़ा कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक फार्मूला आपको याद होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab प्लस b²। लिखा तो ऐसे जाता है ना, बोल हम कैसे भी दें। ये हो गया। चलो देखो, अगर हम कह दें कि ये है a, ये a है और ये है b, ठीक। एक a हो गया, एक b हो गया। इसका मतलब 5 और 6 दो चीज़ मिली यहाँ पर। देखो मिली 5 और 6। अगर 5 और 6 दो चीज़ मिली, हमने इसका कर दिया वर्ग। अगर इसका कर दिया वर्ग तो हम लगाएंगे इसी फार्मूले को। ये प्लस हटा दो थोड़ी देर के लिए, हटा दें क्या प्लस। कोई ट्रिक नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले क्या है, a का वर्ग मतलब किसका वर्ग, a के आगे कौन है और b के आगे कौन है। a के आगे कौन 5, तो 5 का वर्ग कितना 25 लगा दिया। फिर क्या हुआ 2ab, a की जगह पर 5, b की जगह पर ये 5 छक्का 30 दूनी 60। समझ में आ रहा है। b² 20 का मतलब 6 छंग 36। क्लियर है भाई। अब ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 6 को उठाकर यहाँ रखा, 3 को इसमें जोड़ा और ये वाला इसमें जोड़ देना। बस ये कर देना, इतना याद रखना बस। 3 को जोड़ा 0 में तो कितना आया 3, 6 में 5 जोड़ा कितना आया 11 का 1 और 2 में 1 जोड़ा 3, 31 36। भैया कैलकुलेटर चेक कर लेना अपना, ठीक। फिलहाल सही है, समझ गए इतना। अगर भरोसा ना तो 25 का ट्राई कर ले। 25 का सबको पता है, 2 और 5 कर दिया इसको तो कर 2 दूनी 4, फिर 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 25। ये आ जाएगा। 5 यहाँ लिखा और 2 इसमें जोड़ा तो 2 और 4 2 25 25, हाँ 625। ये तो पता सबको। अब क्लियर है ये चीज़। अगर ये चीज़ क्लियर है तो एक सवाल लिखो जल्दी। पहले 96 का करो जल्दी से। चलो निकालो इसका 96 का वर्ग। ये हम काहे करें, ये अपने आप करना। जल्दी से करो और देखते हैं कितने लोग फास्ट करते हो। सवाल में कुछ खास तो था नहीं। देखो खास कुछ कहीं पर नहीं, बस खाली सीखना है, समझना नहीं है, सीखना है। और समझने सीखने में थोड़ा फ़र्क होता है, वो बताएंगे क्या होता है फ़र्क। अच्छा, पता है किसी को समझने और सीखने में क्या फ़र्क होता है? नहीं पता? चलिए इसको हटा दें। कर पाओगे इसको? आ गया। चलो देखो, इसको क्या किया, इसको क्या माना a, इसको क्या माना b, ठीक। ये a b हो गए। इसको हमने अलग कर लिया, 96 को 9 और 6 में बदल दिया। अगर 9 6 में बदल गए तो सबसे पहले a² मतलब a का वर्ग 9 9 ये लगा दिया। फिर b का और a का गुणा कर दिया। 2ab लिखा था तो 2ab का 9 6, 9 को 6 से गुणा गया 54 और 54 को 2 से गुणा कितना है 108। ये आ गया इतना 108। b² का मतलब 6 छंग 36। चलो भाई, ये इसको किया, ये इसको किया, यहाँ पर 6 लिख दिया। ये आ गया यहाँ पर 6, 3 8 3 11 का 1। अगर 1 बच गया कैरी और 10 में 1 जोड़ा कितना है 11 और 11 1 12 और 12 का हासिल 1 और 8 1 9। आ गया उत्तर, ठीक। 6 से अच्छा 6 क्यों उतारते हैं? क्योंकि लास्ट की इकाई का अंक यही रहेगा। इकाई का अंक कोई बदलने वाला नहीं, इसलिए उतार लेते हैं। हाँ बाकी जुड़ेंगे।
बाकी जो इकाई का अंक जो है वो बदलेगा नहीं, इकाई का अंक बदलता नहीं, इसीलिए हमको डायरेक्ट डाल लेते हैं इसको। ठीक, अगर जैसे देखें, जैसे मान लो कितना रख दें, मान लो यहाँ पर रख दें, बताओ कोई 47 रखें, 47 रख दें। तो 47 क्या करना है, जो भी करना करके बताओ जल्दी से, सीख लो जल्दी से इसको भी। अगर ये सीख जाना, इसके बाद हम फिर सवाल नहीं कराएंगे इस पर, फिर केवल दे देंगे। ये कर लो, सवाल दे देते हैं, आप कर लेना। एक तो करना आपको 57 का, एक तो करना आपको 108 का, दूसरा करना आपको 111 का, 111 का। ठीक, हाँ कितना है, 1209, हाँ शायद ऐसे होगा, जो भी है कंफर्म करना। चलो देख लो, इसको किया कि ये कितना आना है इसमें, a स्क्वायर मतलब 16 और 4 से 28 दूनी 56, 56, और यहाँ पर 7 7 जा कितना होगा 49। अब ये 9 हमने उतार लिया, ये 9 4 13 का 3 हासिल, 1 6 5 11 1 12, अच्छा कितना 6 4 10, सॉरी हाँ 6 4 10 का 0 और 1 6 5 11 1 1209। ठीक है, चल अब अगर सीख गए तो चलो वर्गमूल की तरफ बढ़े। हाँ अच्छा 1 1 2, सॉरी सही कहा, यहाँ पर 1 1 2 ये बचा था, इसलिए यहाँ 2209 होगा, 1209 की 50 को 50 से गुणा करो कितना आएगा, 2500 आएगा ना। तो वैसे ही इसके करीब है 47 के। चलो इसको हटा दे भाई। ठीक, ये अब देख लेना, ये वाले सवाल जो भी हैं अब हो जाएंगे। चलो वर्गमूल की तरफ बढ़ें, वर्ग सीख गए। कितना टाइम लगा, कुछ खास नहीं टाइम, देखो सीख लेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, जिंदगी की जंग। देखो वर्गमूल देखते, वर्गमूल क्या है। अब जैसे हम लोगों ने ये देख लिया था कि 64 किसका होता है, वर्गमूल, वर्ग 64 का वर्ग क्या होगा, 64 का वर्ग तो निकाल लेंगे, 64 का वर्गमूल निकालो, मतलब आधा गुना निकालो। आधा निकालना मतलब 32 और आधा गुना निकालना मतलब 8। अगर हम कहें 8 का नहीं 16 का, जैसे कहें कि 16 का आप निकालो आधा, तो 16 का आधा कितना 32 कि 16 का आधा कितना 8, सॉरी 16 का आधा कितना 8। और अगर कहें 16 का आधा गुना निकाल लो, तो 16 का आधा गुना कितना हो जाएगा 4। आधा गुना और आधा मतलब यहीं पर हो जाएगा थोड़ा। अब 32 का कहें आधा तो 32, सॉरी 64 का आधा 32 और 64 का आधा गुना, देखो कैसे करते हैं। अब हमको लगाना है इस पर क्या निकालना, वर्गमूल। और वर्गमूल का मतलब या तो लिखो घात 1/2 और या तो लिखो 64 को कैसे वर्गमूल के अंदर, ये होता वर्गमूल का निशान। और देखो 64 ये है, 64 ये है, इसका मतलब ये जो लगा निशान, इसका मतलब क्या है घात 1/2। ठीक है, तो घात 1/2, 64 का वर्गमूल निकालना। 64 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखो जैसे मान लो बहुत बेसिक सवाल है, हमें नहीं आता, सीखने के लिए बता रहे हैं केवल। देखो लास्ट में कितना है, अंतिम में 4, तो 4 1 से 10 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका हम वर्ग करें, समझना, जिनका हम वर्ग करें और इकाई का अंक 4 हो। जैसे 3 है, मान लो 3 लिया, 3 का वर्ग किया कितना है, 3 दिया, इकाई का अंक कितना नहीं लेंगे। 2 को किया, 2 दूनी, इकाई का अंक 4, तो हमने एक संख्या ले ली 2। ठीक, दूसरी आगे बढ़ो, 4 चक्कू नहीं लेंगे, अंत में कितना आया 6, 8 अठाई, तो 8 में कौन सा आया इकाई का अंक 4, तो 8 ही 64 करेंगे तो 64 इकाई का अंक 4 आया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा, तो 2 और 8 हमने ले लिया। ठीक, आगे बढ़े तो आगे एक संख्या, केवल एक ही संख्या, तो हमने उसको दिया छोड़। जब छोड़ दिया तो बचा कितना, कुछ नहीं बचा, यही 2 और 8 बचे। अब इन दोनों में कोई एक आंसर हो सकता था, 2 होगा या तो 8 होगा। अब 8 का वर्ग करके देख लो, 8 है कितना होता 64। अब बहुत छोटे सवाल नहीं लिख पाए, कोई बड़ा सवाल लेते हैं। बड़ा सवाल जैसे हम कौन सा लेंगे, तो बड़ा सवाल जैसे भी कौन सा लिया था, 47 का कितना आया था 2209, 2209, इसका करते हैं वर्गमूल, देखते हैं 47 आएगा या नहीं आएगा। अंत में कितना है 9। 1 से 3 तक जल्दी से मन में ट्राई करो कौन कौन सी। 1 को किया 1 1 9 9 नहीं, 9 9 नहीं, लास्ट में 9 आए, लास्ट में 9 आए तो हमने किसको लिया, 3 3 9, इकाई का अंक कितना 9। देखिए 3 का वर्ग करो अगर तो कितना आया 9 आया, इकाई का अंक हमको चाहिए, 1 9 आया तो हमने 3 संख्या ले ली। 4 को किया, 4 चक्कू 16 और 16 में 6 आया आखिरी में, यहाँ पर 6 है नहीं तो नहीं लेंगे। आगे बढ़े, 5 लिया, 5 25 में 5
नहीं लेंगे। 7 सती 7 ले सकते हैं। तो कौन कौन ले लिया? 3 ले लिया, 7 ले लिया। आप समझना यहाँ से एक आगे की संख्या हमने छोड़ दी। आगे की संख्या कौन सी है? 0। ये छोड़ दी, बची कौन? 22। अगर ये 22 बची है तो अब देखना है कि 1 से या जो भी है ऐसी संख्या का वर्ग करें जो इससे छोटी हो। इससे छोटी हो कौन सी संख्या? जैसे 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 8 ढाई ज़्यादा हो गई, ठीक। 5 ये भी क्या है? ज़्यादा है। छोटी कौन होगी? इससे लगभग छोटी हो। 4 चक्कू 16, मतलब ज़्यादा नहीं लेनी। कौन सी लेनी? इससे छोटी वाली। 3 ले लेंगे, 3 ज़्यादा ही छोटी है, ठीक। इसके समकक्ष पहुंच जाए तो 4 ले सकते हैं। अगर 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। 4 लिया, 4 चक्कू 16, तो हमने ले लिया 4। तो अब समझना या तो ये 43 का वर्ग है, ठीक है, या तो ये 4 दहाई 7 इकाई 47 का वर्ग है। 2 में से एक है, तो या 43 या फिर 47। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या करें कि इसमें कौन सही है, ये सही या फिर ये सही। 4 की अगली संख्या कौन होती है? 5। तो 4 पंचे 20। अब ये देखना यहाँ पर समझना अच्छे से। 4 पंचे 20, 20 जो है इससे छोटा है कि बड़ा है? 22 से छोटा है। अगर छोटा है तो बड़ी वाली संख्या ले लो, और अगर बड़ा होता तो छोटी वाली। तो यहाँ पर छोटा है तो हमने बड़ी वाली संख्या ले लिया, इसको हमने बता दिया। यही क्या है? आपका सही उत्तर है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोई अलग सवाल दूसरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि लिया हमने 23/04 ये लिया। अब देखो भाई इसको क्या करना है, इसका निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने क्या कर, लास्ट में कितना है? 4। और 4 किस में आएगा? 2 का वर्ग किया तो 2 में इकाई का अंक 4, तो 2 ले ली। 8 का वर्ग किया, 8 के इकाई का अंक 4, तो 1 लिया 2, 1 लिया 8, ठीक। और तो कोई हो नहीं सकती, 2 मिल जाए फिर कोई हो ही नहीं सकती 1 से 10 के बीच में। अब हमने आगे की संख्या केवल 1 छोड़ते हैं, इकाई के आगे की संख्या केवल 1 हमने क्या कर दी? छोड़ दी। अब ये छोड़ दी, बचा कौन आगे? 23। 23 किसके वर्ग के लगभग पहुंच जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं चाहिए हमको। तो हम अगर कर दें 3 का, तो 3 क्या भी है? 3 3 9, इससे छोटा है। 4 चक्कू 16, अभी छोटा है। चलो एक और ट्राई कर लें। 4 क्या आएगा उनसे? 5, और 5 25, क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो नहीं लेंगे। कौन से लेंगे? 4। 4 चक्कू 16, तो या तो उत्तर 42 4 दहाई, या तो 4 दहाई 8 इकाई 48। तो 42 48 में दोनों सही कौन है? इसको ट्राई करते हैं। 4 की अगली संख्या कौन? 5। 4 पंचे 20। 20 क्या है? 23 से छोटा है। अगर छोटा है तो यहाँ से कौन सी संख्या लेंगे? बड़ी वाली। तो 4 दहाई 8 इकाई मतलब 48 48। आंसर आ गया, ठीक। अगला देखो, अगला इससे कौन सा बोला था? 125 44। चलो इसको ट्राई करते हैं जल्दी से। लास्ट में कितना? 4, और 4 पता है किस में आएगा? 2 में आएगा, 8 में आएगा। आगे की संख्या हमने क्या कर दी? छोड़ दी, एक संख्या छोड़ दी। ये चीज़ उन्हीं में अप्लाई करना जिनका पूर्ण वर्ग निकलता हो, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ काम करेगी यहाँ पर। चलो हमने एक संख्या छोड़ दी, 4 छोड़ दी, बचा कितना? 125 बचा। अब 125 चेक करो जरा, किसके लगभग बराबर होगा या किससे छोटा होगा? बराबर तो नहीं ले सकते हैं, तो 11 का करो। 11 के हम 12 बार हम 12 को 12 से 144 ज़्यादा निकल गया, तो कौन से ले सकते हैं? 11। अगर 10 लेंगे तो छोटा है, 10 दहम 100 छोटा है। 11 को ट्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं ले सकते। इसको इसी को पूरे को लेना है, आगे वाली जो कुछ बचेगी उसी को ट्राई करेंगे, उसी के ऊपर। एक छोड़ दिया, बाकी उस पर पूरे पर। तो जब हमने लिया 10 को, 10 दहम छोटा भी है 100। 11 को क्या? 11 ग्राम 121, तो ये ले सकते हैं, ठीक है। 11 ग्राम 121, तो या तो उत्तर कितना होगा? 11 इसके आगे 2 लगा दिए 112, या तो 11 इसके आगे 8 लगा दिए 118। दोनों में सही कौन है? तो हम 11 की अगली संख्या कौन सी है? 12। गुणा करो भैया, कितना आएगा? तो कितना आएगा? 131 कितना आएगा? 132 132 आएगा, 132 आएगा। तो ये होगा 132। 132 देखो छोटा है बड़ा है? इससे बड़ा है ना। अब 132 अगर बड़ा है तो संख्या कौन सी लेंगे? यहाँ पर छोटी वाली ले लेंगे, बस यही इसमें लॉजिक था, कुछ खास नहीं था। क्लियर है ये चीज़ अब? ठीक, बस इसको छोड़ना है। आगे जो भी बचे उसको ट्राई कर लो, जितनी संख्या हो उसको ट्राई कर लो, उसके वर्क करके उससे छोटी पहुंचा दो बस, और उसको ट्राई करने के लिए अगली संख्या उससे गुणा कर दो, यहाँ पर आंसर निकाल लो। क्लियर है? चलो अगली चीज़ देखते हैं। अब हम लोग देख लें। अच्छा, वर्गमूल सीख गए अच्छे से? बताओ
ना अच्छा सीखे तो एक और ट्राई कर दें। चलो जैसे करते हैं एक सवाल, जैसे एक सवाल लिया है 23,409, 23,409। चलो इसको निकालते हैं वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट में कितना है बताओ, लास्ट में कितना है 9, और 9 का क्या करें, 9 किसके लिए है 3 के लिए, या तो 7 के लिए, 3 दिया 9, इकाई का अंक 9, 7 7 49 इकाई अंक 9। अब देखो बचा के आगे है 0, इसको हमने छोड़ दिया, बचा कौन केवल 234। अब 234 को भैया ट्राई करो, अगर 11 को क्या 11 गैर हम 121, तो ये तो ले नहीं सकते, 12 बार हम 144। अभी और बढ़ें, और कितना बढ़ें, अगर हम 14 को करें 15 को करें, 15 15 हम 225। अभी थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं, 16 16 हम 256, 256 तो ये हो गया ज़्यादा, कौन सा लेंगे 15, तो 15 हमने ले लिया। अब उत्तर या तो 153 या तो 157, यही तो होगा। 15 के आगे 3 लिया तो 153, 15 आगे 7 लिखा तो 157, 2 में से एक आंसर होगा। निकालने के लिए क्या करें, 15 की अगली संख्या कौन सी 16, गुणा करो 15 छंग कितना होगा 240। चलो इसको कर लिया, तो ये आएगा 240। 240 बताओ 234 से बड़ा है छोटा है, हाँ बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो कौन सी संख्या लेंगे इसमें, छोटी वाली। 15 के आगे लिखा कितना 3। चलो आप समझ गए इसको, आप अगर समझ गए तो बाकी प्रैक्टिस के लिए दे देंगे सवाल। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग घनमूल की तरफ, हटा दे इसको भाई। चलो देखो ये बेसिक चीज़ें इतनी हैं, आप लोग भी सीखते रहना, और इसके बाद में थोड़ा स्टैंडर्ड लेकर चलने वाले, इसीलिए बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं। कारण ये है कि अगर ये आपकी न्यू कंप्लीट नहीं होगी तो दिक्कत आगे आने वाली है। घनमूल देखते, घनमूल क्या होगा। जैसे घनमूल के लिए, घनमूल का घन का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना होगा, ये घन है। 3 की घात देखो कितनी हो जाएगी 1 2 3, 3 की घात कितनी 3, तो ये है घन। ठीक, मूल कब लगता है, मूल लगता है जब इस पर हो जाए 1/3। जैसे हमने कहा वर्ग, जैसे हमने कहा 4 क्या है, 4 का वर्ग है, और अगर हमने लगा दिया इस पर 1/2 तो ये क्या हो गया मूल लग गया, तो वर्ग मूल हो गया। रूट हो जाता ना, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, यही चीज़। तो घन मूल बनाने के लिए हमने क्या किया 1/3 कर दिया। अब देखो कैसे हो जाएगा, जैसे हमने कहा 27 है भाई, 27, तो 27 का क्या है, अभी 27 का निकालना हमको घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का मतलब इसकी घात 1/3, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे अभी बताया था कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सही है। अगर 27 का निकालना घनमूल तो कितना हो जाएगा, देखो 27 का घनमूल कैसे होगा, 7 है लास्ट में, लास्ट में कितना 7, 7 को गुणा कर दो 3 बार, और उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 7 को 3 बार गुणा करो, इकाई का अंक जो है उसको गुणा करो, 7 7 49, इस प्रकार आया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, फिर 7 लिखा, गुणा तो वैसे ही, और 7 9 इकाई का अंक कितना आ रहा है भाई 3, बस यही उत्तर है। जो इकाई का अंक आए, इकाई वाली संख्या को 3 बार गुणा कर दो आपस में, और जो इकाई का अंक आए वही उत्तर। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आगे और देखेंगे, बड़ी संख्या मिलती है तब, अगर बड़ी संख्या अगर 2 डिजिट की संख्या तब तो यही अप्लाई हो जाएगा। हाँ यहाँ पे आगे रखा ना, करने 3 रखा है, इसी के लिए तो 3 बार करके गुणा। हाँ इसी के लिए। अगर इसमें 4 होता तो 4 बार होता गुणा। नहीं तो 4 बार नहीं होता, तो अलग उसका होता है प्रक्रिया। ये घनमूल का अलग होता है, वर्गमूल के लिए अलग है। चलो जैसे ले लिया, एक सवाल ले लिया, सवाल है 49 13, कह रहे हैं इसका घनमूल बताओ भाई। घनमूल तो एक तो ये तरीका भी लिख सकते हो, चाहो 49 13 के ऊपर घात कितनी लिख दो 1/3 लिख दो। अगला इसमें दिया है 24,389, 24,389, एक ये दिया है, इसमें कहते हैं घनमूल बताओ। ठीक, ये 2-3 चीज़ें दी हैं। चलो एक देखते हैं, एक ट्राई करके, कौन सा देख लें, 2 में से जो कठिन लगे बता दो कौन सा करें। चलो इसी को देखें, इसको देखें, काहे हम कठिन करें। लास्ट में कितना है 3, 3 को 3 बार गुणा करो, 3 3 9 3 27 का। ठीक, अब छोड़ दो, भूल जाओ, आगे की अब छोड़नी है। पहले कितनी छोड़ते थे वर्गमूल में 1, इसमें कितनी छोड़नी है 2, तो हमने 2 दी छोड़, बचा कितना 4। अब 4 को क्या करना है, ऐसी संख्या का घन करो, उसमें क्या करते थे ऐसी संख्या का वर्ग करो, इसमें क्या करना है ऐसी संख्या का घन करो जो इसके छोटा हो या इसके समकक्ष हो। तो अगर हम करें 2 का करो, ट्राई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या निकल गया ज़्यादा, तो 2 से छोटा कौन होता है 1,
तो बस एक हमने लिख दिया, एक एकन एक एकन, उत्तर कितना है आपका 17। इसको ट्राई करो, हो सकता दिमाग से भी स्लिप कर गया हो। जैसे 9 है लास्ट में, तो 9 को 3 बार गुणा किया, 9 9 81 9 जो भी है हमें नहीं मतलब, हमको केवल इससे करना। 9 9 81, एक आया, ठीक है। फिर 9 किससे गुणा करनी है, 1 से, 9 एकन 9, इकाई का अंक कितना आएगा 9 ही तो आएगा। बाकी वो कुछ भी लंबी संख्या बन जाए उससे हमें नहीं मतलब है। अब क्या करना, आगे की 2 संख्या मैंने क्या कर दी है, छोड़ दी। चलो अब ट्राई करो, एक एकन एक एकन एक, अभी क्या है 3 बार किया, 1 का घन किया, 1 का घन किया 1 आया, 2 का घन करो जो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 3 का करो जो कितना आएगा, 3 3 9 3 27, तो 27 क्या हो गया 24 से ज़्यादा हो गया। कौन सी संख्या लेंगे, 2 लेंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2 2 9 इकाई 29 उत्तर आ गया आपका। आप समझ गए, अब क्लियर हुआ। चलो एक सवाल लिखते हैं, एक अच्छा सवाल है, 58 32 58, ये सवाल लगाओ 58 32 और 10 648, एक और दूसरा था 10 648। चलो इसको देख लेते हैं और फिर आज की क्लास आपकी यहीं रोकते हैं, बाकी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आगे देख लेंगे क्या होगा। देखो इसको हटा दें आप लोग, तो ट्राई करो जल्दी से। तो रमन बताओ कि सीखना और समझना क्या है, पता है नहीं किसी को, याद आया? देखो हम बताते हैं क्या है। तो कि सीखा, अगर आपने कोई चीज़ सीख ली ना ज़िंदगी में तो आप कभी नहीं भूलोगे। और समझा, जैसे आपने मान लो साइकिल सीखी आपने छोटे पर सीख ली, बचपन में सीखी, और 1 साल आप घर से बाहर रहे पढ़ाई करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये बताओ क्या जब घर वापस आओगे तो साइकिल चलाना भूल जाओगे क्या? लेकिन वहाँ अगर जो आपने समझा था, जो कोचिंग में जो वहाँ पढ़ने के लिए गए थे समझा था, अब वो यहाँ 10 दिन रुक लो केवल घर में मज़ा मस्ती कर लो, वो क्या हो जाएगी, दिमाग से निकल जाएगी, वो भूल जाओगे। वो कितना भी याद करो हो सकता है याद ना आए, एग्जाम में जाओगे वहाँ पर भूल जाओगे, प्रेशर जब होगा उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर आप साइकिल चलाना सीख चुके हो, बाइक चलाना सीख चुके हो, तो चाहे प्रेशर हो या कुछ भी हो आप उसको भूल नहीं सकते हो। तो सीखना समझना अलग चीज़ होती है। लोग मैथ को क्या करते हैं, समझ लेते हैं, और मैथ को क्या किया जाता है, समझा नहीं, मैथ को सीखा जाता है। अगर आपने सीख लिया तो आसान है, और अगर आपने केवल समझा है, आपको आनंद आ गया थोड़ी देर के लिए कि हाँ तो आसान है हम कर लेंगे, कर लोगे, लेकिन करने में और कहने में बड़ा अंतर होता है। चलो इसको ट्राई करते हैं जल्दी भैया। लास्ट में कितना है 2, 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। आगे की 2 संख्या छोड़ दी, बचा कितना 5। चलो किसको तुलना करें, 21 तो होगा, 2 को कर देंगे घन तो 2 का क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, जो कि ज़्यादा है हम नहीं ले सकते हैं। कौन लेंगे, 8 लेंगे, तो 1 2 8 इकाई उत्तर 18। इसको ट्राई करो, 8 को हम क्या कर देंगे 3 बार, और 3 बार गुणा कैसे करना ये भी सीखो। 8 2 64 का 4, इस प्रकार लिखेंगे। चलो 4, फिर क्या करें 8 चक्कू 32 का 2, बस कुछ नहीं करना है, पूरा 32 ना लिखना ना, तो इसकी पूरी गुणा करनी है। कितना हो गया, ठीक है, ये 2 आ गया। हमने ये लिख लिया, 2 लिख लिया, आगे की 2 संख्या हमने क्या कर दी हैं, छोड़ दी हैं। अगर 2 संख्या छोड़ दी बचा 10, तो 10 के लिए 1 का घन करो, कितना आया 1। अभी ट्राई कर लेते हैं, और 2 का किया कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, हो सकता और ट्राई कर ले। 3 का करो, 3 3 9 3 27, अरे तो ज़्यादा हो गया। कौन से लेंगे, केवल इसमें 2 लेंगे, तो 2 2 2 इकाई उत्तर कितना 22। अब क्लियर। चलो अब अगर क्लियर हो चुका है तो सवाल बताओ तो दे दें, और बताओ तो रहने दें। चलो थोड़ा सा दे देते हैं एक सवाल, जैसे चलिए दे दे सवाल, तो ये लगा लेना 12 167 और 167। एक सवाल एक और है 17 56 16, इनका आपको निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक, ये निकाल लेना, बता देना कितना आएगा। वर्गमूल के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, घनमूल के प्रैक्टिस कर लेना, वर्ग निकालने की प्रैक्टिस कर लेना। 3 चीज़ आपने अच्छे से सीख ली है। चलिए अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।